दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ट्रिपल सी दिसंबर माह में पूछे गए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आज बताए जाएंगे। प्रश्न उत्तर MCQ हैं और ये बताए जाएंगे। मेरी कोचिंग AI जोन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ से है और कृपया जो भी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते रहिए, जिससे मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपको बनाना जारी रखूं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या थे। दिसंबर माह जो पूछे गए थे ट्रिपल सी में कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो ये पूछा गया था, MMID का फुल फॉर्म। MMID का फुल फॉर्म, तो MMID का जो फुल फॉर्म होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है। ध्यान रखिएगा, इसे बोलते हैं मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ये MMID का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, IC का आविष्कार किसने किया था। IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। ये जो है था ये हमारे थर्ड जनरेशन में आया था। कब आया था ये भी आपको याद होना चाहिए कि ये आपका थर्ड जनरेशन में यूज हुआ था। ठीक है, IC का यूज किस जनरेशन में हुआ था, थर्ड जनरेशन में हुआ था। और इसकी खोज किसने की, जैक किल्वी। जैक किल्वी ने IC की खोज की थी। और IC जो आया था वो फर्स्ट किस जनरेशन में आया था, थर्ड जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर और थर्ड जनरेशन में IC का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। सेकंड क्वेश्चन है, लिब्रा ऑफिस विंडो बंद करने की शॉर्टकट की। लिब्रा ऑफिस विंडो यानी लिब्रा ऑफिस को बंद करने की जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+Q। लिब्रा ऑफिस को बंद करने की शॉर्टकट की Ctrl+Q। शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को कहा जाता है, यानी जैसे जो इंटरनेट के माध्यम से जो गवर्नमेंट की सेवाएं होती हैं उसे प्रयोग करना क्या कहलाता है आपका, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस मतलब इंटरनेट के माध्यम से गवर्नमेंट के काम को करना। जैसे आज आधार कार्ड है आपका, या आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है। पहले कहाँ से बनता था, कचहरी से बनता था, कोर्ट कचहरी से। अब क्या है वो डायरेक्ट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। पैन कार्ड है, पहले UTI में जाके ऑफिस पैन कार्ड ऑफिस में बनता था। अब क्या है, आप किसी भी नॉर्मल कैफ़े या CSC सेंटर से जाकर आप पैन कार्ड बना सकते हैं। तो पहले ये काम कौन करता था, गवर्नमेंट करती है। आज जैसे भी आप रेलवे का टिकट है, रेलवे का टिकट पहले सिर्फ रेलवे काउंटर पर होता था। अब क्या है, रेलवे टिकट आप किसी भी इंटरनेट कैफ़े से, खुद के इंटरनेट से या खुद के मोबाइल से ऐप से आप क्या कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट का काम या ई टिकटिंग का काम कर सकते हैं, ई टिकट भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या गवर्नमेंट के काम थे, अब आप कर रहे हैं। तो ये कैसी सर्विस हो गई, ई गवर्नेंस। इसी को बोलते हैं ई गवर्नेंस, यानी इंटरनेट के माध्यम से गवर्नमेंट का काम करना। कैल्क, इम्प्रेस, एक्सेल सभी स्प्रेडशीट हैं। कैल्क, इम्प्रेस और एक्सेल सभी स्प्रेडशीट जो होती है, कैल्क की सीट को या एक्सेल की सीट को ही हम स्प्रेडशीट कहते हैं। स्प्रेडशीट में स्प्रेडशीट जो होती है वो एक्सेल और कैल्क की सीट हो। इम्प्रेस जो होता है पावर पॉइंट होता है। इम्प्रेस जो होता है वो क्या होता है आपका, पावर पॉइंट होता है। ये बात याद रखिएगा, इम्प्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट बोलते हैं। तो ये तीनों नहीं है, ये दो हैं, कैल्क और एक्सेल। तो कैल्क और एक्सेल होता तो सही होता, और चूंकि इम्प्रेस जोड़ दिया तो इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कमांड को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या है, एग्जीक्यूटिंग। कमांड को रन करना या ले जाना उसे क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिंग। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर। वर्चुअल मेमोरी यानी जो बाहर से लगाई जाती मेमोरी वो वर्चुअल मेमोरी होती है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी जो होती है वो डिस्क की स्पेस पर डिपेंड करती है कि आपके कंप्यूटर में कितनी स्पेस है ये देखा जाता है, तो उसे बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। कितने केवी में 1 मेगाबाइट है, यानी 1 MB होता है। कितने किलोबाइट यानी कितने किलो केबी बराबर 1 MB के, तो 1 MB में कितने केबी होते हैं, 1024 केबी। वेबसाइटों का कलेक्शन क्या कहलाता है, वेबसाइटों का कलेक्शन वेब पेजेस कहलाता है। वेबसाइटों के कलेक्शन को, यानी जो हम लोग गूगल पर देखते होंगे खूब ढेर सारे वेब पेजेस होते हैं, तो वो जो वेबसाइट्स होती हैं उसी को वेब पेजेस, तो ये वेब पेजेस का कलेक्शन ही क्या कहलाता है, वेबसाइट्स कहलाता है। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होती है, निम्नलिखित केवल इनपुट डिवाइस आपको बताना है। तो देखिए, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर आउटपुट है। माउस कीबोर्ड प्रिंटर आउटपुट है। माउस कीबोर्ड प्लॉटर आउटपुट है। माउस कीबोर्ड स्कैनर, तीनों ही इनपुट है, ये तीनों इनपुट डिवाइस हैं।
इंटरनेट के एक्सेस से प्रयोक्ता को कंप्यूटर किस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? एक्सेस हेतु प्रयोक्ता का कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से कनेक्ट हो सर्वर। देखिए जो मेन कंप्यूटर होता है उसे सर्वर कहते हैं। हम हमारे जो कंप्यूटर हैं ये सब नोड हैं और जो हमारा सर्वर है वो मुंबई में है, यानी मुंबई से ही हमें सभी सिग्नल्स मिलते हैं, यानी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मुंबई से, वहाँ पर सर्वर रखा गया। तो सर्वर पूरे इंडिया में सिर्फ एक जगह है और वो है मुंबई में, ठीक है। एक सर्वर आपका कोलकाता में है। तो जो सर्वर होता है वो मेन हेड होता है, मेन कंप्यूटर का जो हेड होता है वो सर्वर होता है, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलती है वो वहीं से मिलती है। तो सर्वर जो होता है वो मेन कंप्यूटर होता है। इनपुट का आउटपुट में स्थानांतरण चेंजेस करना कौन करता है? इनपुट को आउटपुट में बदलता कौन करता है? सीपीयू। सीपीयू क्या करता है? पहले इनपुट होता है और फिर उसको आउटपुट करता है। तो इनपुट से आउटपुट को चेंज कौन करता है? सीपीयू। ट्विटर को क्या कहा जाता है? ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग है। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग है। यूपीआई, यूपीआई का फुल फॉर्म, यूपीआई में आई का फुल फॉर्म का क्या होता है? आई के लिए इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नोट कर लीजिएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो आई का फुल फॉर्म इंटरफेस। फेसबुक पर अधिकतम एक बार में कितनी फ़ोटो अपलोड हो सकती हैं? तो 30। यानी आप अगर फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं, जैसे नहीं फ़ोटो शेयर करते हैं हम लोग, तो फ़ोटो अगर शेयरिंग करनी है आपको तो फेसबुक पर एक बार में कितनी फ़ोटो शेयर कर सकते हैं आप? एक बार में फेसबुक पर आप कितनी फ़ोटो शेयर कर सकते हैं? 30 फ़ोटो शेयर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा फ़ोटो शेयर आप नहीं कर सकते हैं। 30 फ़ोटो करके आप कई बार अपलोड कर सकते हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ और सिर्फ 30 फ़ोटो ही कर सकते हैं। फेसबुक पर अधिकतम कितने फ्रेंड बना सकते हैं? फेसबुक पर अधिकतम 5000 फ्रेंड। इसके बाद आपके फ्रेंड लिस्ट में कोई नहीं जुड़ पाएगा 5000 के बाद। इंस्टाग्राम पर अभी तक कितने समय का वीडियो अपलोड कर सकते हैं? तो 60 सेकंड का वीडियो, ठीक है। 1 मिनट का नहीं हो सकता, उसे क्या बोलेंगे? 60 सेकंड। ये ध्यान रखिएगा। एम कॉमर्स की शुरुआत किसने की थी? केविन डफे ने। ये ध्यान रखिएगा बहुत। एम कॉमर्स यानी मोबाइल से बिजनेस करना, मोबाइल बिजनेस जो होता है, मोबाइल के थ्रू बिजनेस करना, व्यापार करना, क्या कहलाता है आपका? एम कॉमर्स कहलाता है। भीम ऐप द्वारा एक दिन में कितने पैसों का लेन देन किया जा सकता है? तो 40,000 की लिमिट है, यानी भीम ऐप्स के द्वारा आप एक दिन में 40,000 रुपये का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ट्विटर पर पोस्ट करते समय कितने वर्ड लिख सकते हैं? ट्विटर पर ध्यान रखिएगा, ट्विटर पर 280 करेक्टर से ऊपर का वर्ड नहीं टाइप कर सकते, यानी 280 करेक्टर से जैसे ही ऊपर जाएंगे मैसेज टाइप नहीं होगा, और मैसेज अगर टाइप भी होगा तो वो रेड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 180 करेक्टर से 280 करेक्टर से नीचे का नहीं होना चाहिए। 280 करेक्टर से ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे तो हो सकता है, ऊपर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि ट्विटर पर कितने वर्ड पोस्ट कर सकते हैं, तो आप 280 करेक्टर। लिब्रा ऑफिस राइटर में किसी पद से शुरू में जाने के लिए कौन सी की, यानी कोई शब्द है उससे शुरू में जाने के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस एरो लेफ्ट एरो जो होता है उसको दबा देने से स्टार्टिंग वर्ड के एकदम स्टार्टिंग में आ जाएंगे। ABRS का फुल फॉर्म आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। रेमिटेंस वही, मतलब आधार कार्ड से पैसे निकालना, वही ABRS कहलाता है। तो आधार कार्ड से पैसे निकालना आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। पूरा नोट कर लीजिएगा, पूरा एकदम क्वेश्चन नोट कर। हो सकता है ABRS में आपसे R का फुल फॉर्म पूछ ले, तो ये याद रहना चाहिए आपको। POP3 प्रोटोकॉल नोट करिए, POP3 का प्रोटोकॉल का नोट करिए, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एक होता है SMTP, एक होता है POP3। POP3 जो होता है ये एक प्रोटोकॉल यूज होता है जब कोई मैसेज, जब कोई मेल हमें प्राप्त होती है, जब मेल रिसीव होती है, तो मेल रिसीव करने में जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसे बोलते हैं POP। मेल को सेंड करने में जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसे SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का यूज मेल को भेजने में किया जाता है, और POP3 प्रोटोकॉल का यूज मेल को प्राप्त करने में किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सही। स्टार्ट मेन्यू देखने के लिए हम कंट्रोल प्लस स्केप बटन का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही। स्टार्ट मेन्यू अगर देखना तो आप कंट्रोल प्लस स्केप बटन दबाए, आपको जो स्टार्ट मेन्यू है वो दिख जाएगा। स्केप बटन कैंसिल बटन के समान कार्य करता है, बिल्कुल सही है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एकदम सही है, ये सही है। लिब्रा ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम 400 होता है, गलत।
कितना होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में 600, कितना होता है 600, तो इसलिए ये गलत है क्वेश्चन। पेपर के किनारों पर लिखावट के बीच में एरिया को मार्जिन कहते हैं, बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा सही है। पेपर के जो चारों तरफ लिखावट होती है उसके बगल में जो मार्जिन नहीं होते हैं, तो चारों तरफ मार्जिन सेट होते हैं, बिल्कुल सही कि मार्जिन सेट होते हैं। एक वर्कशीट में सेलेक्ट किए जा सकते हैं, एक वर्कशीट में सिलेक्शन किया जा सकता है, संपूर्ण वर्कशीट को, रो को, कॉलम को, सभी को, बिल्कुल। वर्कशीट जो होती है, एक्सेल की जो शीट होती है, कैल्क की जो शीट होती है, वो पूरी शीट होती है। तो वो बोल रहा है किसी एक रो को सेलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, किसी एक कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, किसी पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम सारे काम कर सकते हैं, इसलिए सभी सही है। अब लास्ट क्वेश्चन, ब्राउज हिस्ट्री में पिछले देखे गए वेब पेजों के लिंक को सेव होते हैं। हिस्ट्री जो होती है किसी भी, अब जैसे आप वेब ब्राउजर चलाते हैं तो उस पर इंटरनेट पे जितना भी आप कोई वेबसाइट खोलते रहिए चेक करते हैं, तो दिन भर आप कुछ भी करिए तो उसकी जो हिस्ट्री होती है कंट्रोल+H वेब ब्राउज़र की हिस्ट्री होती है। आप वेब ब्राउज़र की हिस्ट्री को कंट्रोल+H से देख सकते हैं कि किसने इंटरनेट पर कौन कौन सी साइटें सर्च की हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको दिख जाती हैं। इस तरह जो है आपके 30 क्वेश्चन हो गए लिब्रे ऑफिस के, ठीक है, लिब्रे ऑफिस करें आपके दिसंबर माह के। तो ये 30 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ते रहिए। आपके एग्ज़ाम जब भी स्टार्ट होंगे जो SSC के, उन सभी में ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। लास्ट में आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते रहिए, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के पास पहुँचते रहें। थैंक यू एंड गुड नाइट।